राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा दे रहे होंगे। तो आज आपका NCF 2023 लागू हो चुका है। NCF 2023 समस्त भारतीय स्कूल प्रणाली में से 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे पहले हम लोग NCF 2005 पढ़ रहे थे। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेम 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के दृष्टिकोण के आधार पर विकसित किया गया है। एम ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर दिस NCF 2023 मतलब NCF 2023 के लिए स्कूली शिक्षा। तो इसमें क्या क्या है वो देखेंगे। पहली चीज़ आपकी तर्कसंगत विचार एवं स्वायत्तता, मतलब बच्चों को अपनी बात रखने का अधिकार है और वो तर्कसंगत बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, लोकतांत्रिक भागीदारी, मतलब बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, उनके अच्छे हेल्थ के लिए बात होगी। लोकतांत्रिक भागीदारी मतलब बच्चे पूर्ण रूप से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सांस्कृतिक और सामाजिक भागीदारी मतलब बच्चे किस परिक्षेत्र से आते हैं, मतलब किस क्षेत्र के हैं वो, उनकी मदर टंग क्या है, जिस तरीके से वो आएंगे उस तरीके से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आर्थिक भागीदारी ये भी उसमें शामिल होगी। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2023। इसमें क्या क्या जोड़ा गया है, तो समग्र विकास मतलब सर्वांगीण विकास। समग्र विकास को हम सर्वांगीण विकास भी कह सकते हैं। आधारभूत शिक्षा फंडामेंटल एजुकेशन। बहुभाषिकता, जैसा कि अभी आपको बताया था, मदर टंग, वो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, किसी भी चीज़ किसी भी एरिया से आता हो, उसकी जो भी लैंग्वेज होगी हम उसको प्रायोरिटी देंगे। सामूहिक प्रयास मतलब मिलजुल कर कार्य करना। समावेशी शिक्षा, ठीक है। जीवन कौशल का निर्माण, प्रौद्योगिकी एकीकरण, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी भी उसमें इंक्लूड रहेगा। उसके बाद है लचीलापन, जैसे कि हम लोग पढ़ते आए हैं, बिना शिक्षा बिना बोझ के, उसी तरीके से। अब NCF 2023 का चरण का जो डिज़ाइन है वो देखेंगे। तो NCF 2020 जो है वो NEP के अनुरूप स्कूली शिक्षा की 5+3+3+4 संरचना पर चर्चा करता है। मतलब जो NCF 2023 लागू हुआ है वो NEP 2020 के अनुरूप स्कूली शिक्षा जो थी 5+3+3+4 संरचना पर चर्चा करता है। आधारभूत चरण इसका क्या है, 3 से 8 वर्ष की आयु के लिए इस चरण में प्री स्कूल या किंडरगार्टन की 3 वर्ष और प्राथमिक विद्यालय के 2 वर्ष। किंडरगार्टन के कितने, 3 वर्ष, और प्राथमिक विद्यालय के 2 वर्ष शामिल हैं। बात करते हैं प्राथमिक चरण की, 8 से 11 वर्ष की आयु के लिए इस चरण में प्राथमिक विद्यालय के ग्रेड 3 से 5 शामिल हैं। मध्य चरण में देखेंगे 11 से 14 वर्ष की आयु के लिए इस चरण में मध्य विद्यालय की ग्रेड 6 से 8 शामिल हैं। माध्यमिक चरण की बात अगर की जाए, मध्य चरण में कितना है, 11 से 14 वर्ष और ग्रेड 6 to 8। माध्यमिक चरण की बात करें तो 14 to 18, 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए इस चरण में ग्रेड 9 to 10, 11 to 12 शामिल है। नई शिक्षा नीति
2023 की अगर बात करें, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद, कितने साल बाद, 36 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। तो पहली कब आई थी? 1986। इसको सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, मतलब बेस्ट मानी जाती है। कैबिनेट की नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन 2023 को हरी झंडी दे रही है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार से हैं। सबसे पहले फाइव ईयर्स फंडामेंटल्स, 4 ईयर तक कितना होना चाहिए? नर्सरी, और 5 ईयर्स तक जूनियर केजी जो है वो होना चाहिए। मतलब जब तक बच्चा 5 साल का होता है तो उसका जूनियर केजी हो जाना चाहिए। वहीं सीनियर केजी की बात की जाए तो वो 6 ईयर तक। अब स्टैंडर्ड फर्स्ट किस क्लास में? स्टैंडर्ड जो फर्स्ट है वो 7वीं साल में। स्टैंडर्ड सेकेंड वो 8वीं वर्ष में हो जाना चाहिए। अगर कोई पूछे कि एनईपी आया कब था, तो आया था आपका 2020 में। और लागू कब हुआ? तो लागू हुआ आपका 2023 में। स्टैंडर्ड थर्ड है वो 9 वर्ष की अवस्था में। ऐसे ही क्लास 4 की अगर बात की जाए तो वो 10 ईयर्स में। फिफ्थ 11 ईयर्स में। 3 ईयर्स मिडिल। अगर मध्य की बात की जाए तो क्लास 6 जो है वो 12 वर्ष की उम्र तक हो जाना चाहिए। क्लास 7 13 वर्ष की उम्र तक। ठीक है। क्लास 8 जो है आपका 14 ईयर्स तक। फोर ईयर्स सेकेंडरी। स्टैंडर्ड जो 9th है वो 15 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए। ऐसे बात करते हैं स्टैंडर्ड 10th को यहाँ SSC कहा गया है। ये 16 वर्ष की अवस्था तक हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड FYJC, ये 17 वर्ष की अवस्था तक होना चाहिए। SYJC वो 18 वर्ष की अवस्था तक। अब ये तीनों चीज़ें हैं क्या, वो डिटेल में देखते हैं हम लोग। SSC मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। FYJC क्या होता है? फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। SYJC सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, केवल 12वीं की जो क्लास है वही बोर्ड एग्ज़ाम होगा। 10th का बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है। 10th का एग्ज़ाम अब बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। MPhil बंद होगा किसके अकॉर्डिंग? NCF 2023 के अकॉर्डिंग। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। 9th और 12th का जो क्लास होगा वो सेमेस्टर में परीक्षा होगी। किस में होगी? सेमेस्टर में। स्कूली शिक्षा को 5+3+3 4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल, कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा। पहले साल पर क्या? सर्टिफिकेट। दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल पर डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, मतलब जो हायर एजुकेशन लेना नहीं चाहते हैं
वो 3 साल की डिग्री ले सकते हैं। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री, जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको 4 साल की डिग्री। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल की एमए कर सकेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिन्होंने 4 साल की डिग्री की है वो 1 साल की एमए कर सकेंगे। एमए के बाद सीधा पीएचडी कर सकेंगे और एमफिल जो है वो आपका बंद होगा। तो ये थी आज एनसीएफ 2023 से जुड़े कुछ फैक्ट। आई जस्ट होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। राधे राधे।